भले ही मेवात इलाके का नूह जिला भारत के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल है, यह आजादी के 75 साल बाद भी विकास की ब्यार तक नजर नहीं आती है। रोज के संसाधन के नाम पर यहाँ छोटी छोटी मोटी दुकानें, कृषि पर निर्भर है लोग। फिर भी मेवात के बेटे देश और दुनिया में अपने हुनर का डंका बजा रहे हैं। हाल ही में मेवात के छोटे से गांव शिकरावा का बेटा शहबाज अहमद भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनकर मेवात का नाम रोशन कर रहा है। दूसरी तरफ नूह शहर का अंकित फिल्मी नगरी में और नाटकों के अभिनय में मेवात का नाम रोशन कर रहा है। अंकित के अभिनय से मेवात के लोग अभी तक अनजान हैं। वैसे मेवात के गांव कैरा का निवासी शहाबुद्दीन का लड़का इमरान खान भी कई वर्षों से टीवी सीरियल में अभिनय कर मेवात का नाम रोशन कर रहा है। आज हम फिलहाल अंकित के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप और हम अभी तक मेवात के कोहिनूर से वाकिफ नहीं है। लो, हम आपको अंकित से रूबरू कराते हैं। अंकित मूल रूप से नूह का निवासी है, जिन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत शहर की रामलीलाओं के मंचन से शुरू की। रामलीलाओं में अभिनय करने से अंकित का मन एक अभिनेता बनने का भूत सवार हो गया, जिसमें वह काफी हद तक कामयाब भी हुआ। अब वह आपको अंकित के बारे में तफसील से हम बताते हैं। अंकित पहली बार 2010 में गुड़गांव के एक थिएटर ग्रुप रंग परिवर्तन से जुड़े, जहां उन्होंने महेश वशिष्ठ के निर्देशन में कई नाटकों में अभिनय किया। फिर 2010 से 12 तक महेश जी के साथ काम करने के बाद उन्होंने अपना रुख दिल्ली की ओर किया। दिल्ली जाकर उन्होंने क्षितिज रिपरेटरी कंपनी ज्वाइन की, जिसमें 5 साल तक बतौर अभिनेता काम करते रहे। उसके बाद उन्होंने दिल्ली की ही फ्रिजेट थिएटर सोसाइटी के साथ थिएटर जारी रखा, जिसमें वह आज भी जुड़े हुए हैं। इसी बीच अंकित कई नामी ग्रामीण निर्देशकों के निर्देशन में दिल्ली में ही कई फ्रीलांस नाटक करते रहे। उसके बाद अभिनीत नाटकों में कुछ नाटक प्रमुख हैं, जैसे अंधा युग, एंड गेम, वेटिंग फॉर गॉड, अशोका, वीर अभिमन्यु, मदर इज ए मदर इत्यादि। इन नाटकों में अंकित के अभिनय की बाबत दिल्ली के मीडिया में तो खूब छापा, लेकिन मेवात की मीडिया इससे अभी तक अनभिज्ञ रही। उसके बाद अंकित 2022 में मुंबई चले गए। वहां से उनके फिल्मी सफर की सही मायनों में शुरुआत हुई। अंकित विश्व चर्चित शॉर्ट फिल्म गांधी वायरस की शुरुआत हुई, जिसमें उनका अहम रोल है। ये फिल्म कई इंटरनेशनल अवार्ड्स बटोर चुकी है और बहुत जल्द ही किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। इसके अलावा अंकित ने स्वांग, शिनाख्त जैसी कई शॉर्ट फिल्मों में काम किया है, जो यूट्यूब और मैक्स प्लेयर पर मौजूद हैं। हाल फिलहाल अंकित नेटफ्लिक्स की बहुचर्चित वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर में नजर आए हैं। अगले महीने उनकी एक मुख्य धारा की फिल्म फौजा आने वाली है, जो नजदीकी सिनेमा घरों में रिलीज होगी। मेवात के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि अंकित इसी तरह कई अन्य फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, जिनकी जानकारी अभी गोपनीय है, वो रख रहे हैं। ये रंगमंच का कलाकार सिनेमा जगत में आगे भी यूं ही काम करके अपने देश प्रदेश को गौरवान्वित करते हुए मेवात का नाम रोशन करना चाहता है। मेवात के लोग भी अंकित से उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे अभिनय से मेवात का नाम रोशन करे। हमारी दुआएं भी अंकित के साथ हैं, जो कला और अभिनय के क्षेत्र में मेवात का नाम रोशन करे। खबर टीवी के लिए यूनुस अलवी की खास रिपोर्ट। अब सुनते हैं अंकित की जमानी। संक्रमित लोग रोते बहुत हैं। हाय, मेरा नाम अंकित है। मैं हरियाणा मेवात का रहने वाला हूँ और जो मेरी शुरुआत है अभिनय की वो बेसिकली अगर सही ढंग से देखें तो वो नूह की रामलीला से हुई। मेवात में एक डिस्ट्रिक्ट है नूह,
तो नुहू की रामलीला जो होती है, जो रामलीला हिंदू हाई स्कूल के पास जो रामलीला होती है, वहाँ चूंकि उस रामलीला से हमारा कोई कुछ फैमिली का कनेक्शन भी है मेरे नाना की तरफ का, तो वो लोग भी सब रामलीला में उस वक्त काम करते थे। तो वहाँ मैं सैनिक में रामलीला में बनता था, फिर एक दो कैरेक्टर किए, फिर मुझे लगता था बड़ा सुंदर काम है, यही काम जिंदगी में करना है, लेकिन मालूम नहीं था क्योंकि मेवात में कुछ थिएटर या रंगमंच तो होता नहीं, जो कि होना चाहिए पर नहीं होता है। तो किसी ने बताया कि गुड़गांव में थिएटर होता है, थिएटर एक ऐसी चीज होती है, थिएटर भी नहीं मालूम हम जैसे। मैं कई बार मुझसे वहाँ मेवात के लोग पूछते हैं क्या करते थे तुम दिल्ली में, तो मैं बताता था जब मैं जाता था घर कभी दिल्ली से कि थिएटर करता हूँ। तो कहता थिएटर कैसे, मतलब थिएटर तो वो होता है जिसमें पिक्चर देखी जाती है, तो थिएटर वो नहीं होता, थिएटर रंगमंच होता है जो स्टेज पे एक्टिंग होती है, ड्रामा होते हैं। बहरहाल तो मुझे किसी ने बताया गुड़गांव में महेश वशिष्ठ एक टीचर हैं, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं दिल्ली से, और वो थिएटर कराते, रंग परिवर्तन का ग्रुप है। तो मैं बस से जाता था गुड़गांव और मैंने वहाँ थिएटर ज्वाइन किया, तो बड़ा मजा आया। फिर 2 साल उनके साथ काम करने के बाद 2010 से 2012 मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। दिल्ली में मैंने एक क्षितिज रेपेटरी कंपनी ज्वाइन की, भारती शर्मा वो चलाती हैं रेपेटरी, वो भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट है। वहाँ मैंने खूब सारे नाटक किए, गुड़गांव में नाटक किए, फिर 5 साल दिल्ली में नाटक किए, फिर फ्रीलांस काम भी बहुत किया दिल्ली में थिएटर का। थिएटर में बस एक दिक्कत है कि फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम्स आती है, पैसा नहीं है थिएटर में एक आर्टिस्ट के लिए, एक्टर के लिए, तो थोड़ा बहुत पैसा मिलता था। तो फिर लगा कि बॉम्बे चला जाए, प्रिज्म थिएटर सोसाइटी में जुड़ गया मैं विकास बहारी के साथ, उनके साथ अभी भी जुड़ा हुआ हूँ, हम लोग साथ साथ थिएटर करते रहते हैं। फिर मैं मुंबई आया, मुंबई आके यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट फिल्म की, स्वांग, जो पॉकेट फिल्म पे है, MX प्लेयर पे एक हमारी फिल्म है शॉर्ट फिल्म, और उसका नाम मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा, शिनाख्त। और मैंने एक फिल्म की है और वो आने वाली है नेटफ्लिक्स की सीरीज में अभी मैं आया हूँ, ट्रायल बाय फायर, जो नेटफ्लिक्स पे है। ये फौजा एक फिल्म है जो सिनेमा हॉल्स में आने वाली है, एक और फिल्म आने वाली है। और मेवात के लोग, जब भी मैं मतलब किसी को बताता हूँ कि मेवात से हूँ, तो लोगों को लगता है मेवात तो बहुत ही पिछड़ी जगह है, तो वहां से कैसे एक आदमी आ गया। तो मैं उनको बताता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है भी कि मेवात हमारे बड़ा बुरा हाल है हमारे उधर स्कूल्स का और शिक्षाओं का। बट मेवात का नाम मैं हर जगह लेता हूँ क्योंकि मैं वहां से हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वहां से कुछ लोग आए आगे, हर चीज में, हर फील्ड में आए, ताकि हम वापस से जाके वहां कुछ अच्छा योगदान दे सके, तो लोग कल्चरली ग्रो करें। और स्ट्रगल्स यही है कि आज भी बॉम्बे में स्ट्रगल चल रहा है, स्ट्रगल तो नहीं कहूंगा, एंजॉयमेंट भी है, लेकिन शुरू में जद्दोजहद होती है आपकी जगह बनानी है एक अलग शहर में। लेकिन मुंबई बहुत सुंदर शहर है और काम कर रहा हूँ लगातार। संघर्ष उन दिनों में भी नहीं था, घर वाले सपोर्टिव सब है, लेकिन अपना संघर्ष तो होता ही है आप जब खुद से करना चाहते हो चीजें। और घर में भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ कर पाए हम, तो हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो कर रहा हूँ काम, अच्छा लग रहा है बॉम्बे में। और आने वाले समय में आप सबकी दुआएं रही तो और अच्छा काम होगा, और मेवात से एक आदमी कुछ कर पाए शायद जिंदगी में, ऐसा मुझे लगता है। और सपने जो है कि पूरे होने की बात ऐसा है कि सपने नहीं है, रोजमर्रा का काम है, ये मेरा काम है बेसिकली, मुझे मजा आता है। पैसा और सपने वो बाय प्रोडक्ट है, अच्छा काम करें, उसके साथ जुड़ जाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो काम चल रहा है, आप सबकी दुआएं, थैंक यू सो मच। यही जर्नी है और जर्नी चल रही है।